राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम चौबीसिया क्षेत्र के मोखरा गांव से। और मोखरा गांव इस महम चौबीसिया क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है। एक बार लगभग 17,000 मतदाता इस गांव में हैं और 4 पंचायतें हैं। 4 पंचायतें और 2 बार ये गांव विधायक बना चुका है। इसी गांव से बाली पहलवान विधायक रह चुके हैं। और हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले एक पंचायत हुई थी, उसमें भी एक बड़ा फैसला हुआ था। अब आज के दिन दर्शक साथियों, महिला पंचायत का आयोजन हुआ है मोखरा गांव के अंदर। और वो महिला पंचायत श्रीमती राधा खरकड़ा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा ने करी है। जो चिंगारी, जो आगाज इन्होंने समण गांव से किया था, उस आगाज को अंतिम छोर में पहुंचाने के लिए आज मोखरा गांव में पहुंची हैं। और मोखरा गांव की हजारों की संख्या में महिलाओं ने आशीर्वाद दे दिया है कि आज खतरे की घंटी बजा दी है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि अकेली महिलाओं के दम पर एक बहुत बड़ा जो समूह तैयार किया है पूरे महम चौबीसिया क्षेत्र में राधा अलावत ने। संजीवनी बूटी देने का जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि महम हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई संजीवनी बूटी देने का काम कर रहा है तो वो महम हल्के से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली राधा खरकड़ा है, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हजारों की संख्या में मोखरा गांव में महिलाएं उमड़ी हैं। कितना प्यार मिल रहा है और क्या आशीर्वाद मिला है? आपने भी बहुत से बातें करके देखिए, कैसा लग रहा है, क्या अंदाजा लगा रहे हैं आज की महिला पंचायत? देखो, मैं बहुत दिन से महिला पंचायतों में जा रही हूँ, लेकिन आज मोखरा गांव ने तो माहौल देख के मुझे लग रहा था कि मैं कुछ दिन बाद जो महापंचायत करने जा रही हूँ, आज महापंचायत जैसा माहौल था मोखरा के अंदर। हर घर से महिला निकल के आई थी और संख्या की काउंटिंग तो आपने मेरे से बेहतर जानते हो कि जिस ढंग से ये अपने मन से आई हुई है, किसी के बुलाने से नहीं। इनको लगा कि हमारे जैसी बहन हमारे मिलने आ रही है, हमारे से कुछ ऐसा करने आ रही है जो आज से पहले किसी नेता ने नहीं किया। उसी भरोसे के साथ वो मेरे से मिलने के लिए आई और पंचायत में उन्होंने भागीदारी करी। जिस प्रकार से आज महिलाओं की संख्या आपकी पंचायत में दिखाई दे रही थी, आप भी आक्रामक नजर आ रही थी मैडम जी, क्या जोश बढ़ गया इससे? आप देखो, जब महिलाएं जहाँ जितनी दुगनी संख्या में बढ़ती चली जाएगी, जोश तो एक राजनीतिक आदमी का स्वाभाविक है। जितने महिलाएं ज्यादा आएंगी, मेरा जोश उतना ही कई गुना बढ़ता चला जाएगा। और मेरा जोश उनके माध्यम से ही आता है। जैसे मेरी महिलाएं सहयोग और आशीर्वाद देती चली जाएंगी, मेरा जो सहयोग और मेरा जो जोश है वो कई गुना आगे बढ़ता चला जाएगा। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पंचायत हुई थी मोखरा गांव की, और मोखरा गांव की पंचायत ने ये कहा कि हमने बाली पहलवान को समर्थन दे दिया। लेकिन आज की जो महिला पंचायत है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि राधा को समर्थन दे दिया। देखो जी, पूरा गांव अगर इकट्ठा हुआ है, बाली साहब ने इकट्ठा किया है, गांव इकट्ठा हुए हैं, वो उनका एक राजनीतिक सोच है। लेकिन आज मेरे परिवारों ने, मेरी महिलाओं ने आके ये साबित कर दिया कि राजनीति करना तो सबका अधिकार है, लेकिन सहयोग और समर्थन देना एक पर्सनल अधिकार है, जिसके तहत ये सारी महिलाएं मेरे से आज पंचायत के माध्यम से मिलने आई। मैडम जी, एक और बात पूछना चाहूंगा कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है, उसी प्रकार से लगातार गाड़ियां विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली का सफर तय कर रही हैं। लेकिन एक राधा खरकड़ा ऐसी है जो कहीं ना जाके हल्के में लगातार जुटी हुई है, क्या राज है? देखो, मैं पिछले 2 साल से हर रोज 2 साल में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं गई हूँ। गांव में, महिलाओं में, परिवारों में मिलती रही हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी की, और जिस ढंग से मैं काम कर रही हूँ, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत क्या है? मेरे दिल्ली बैठे नेताओं को, चंडीगढ़ बैठे नेताओं को क्या मेरा फील्ड का काम दिख रहा है? उसी के तहत मुझे जाने की जरूरत है। मेरे वहीं बैठे मेरे को आशीर्वाद देंगे वो लोग। तो आज की जो पंचायत के हिसाब से क्या मान ले कि इस बार बदलाव आने जा रहा है? बिल्कुल, महिलाओं ने ठान लिया है। इस बार मैं तो इनके मुंह से सुनती आती हूँ, नारे लगाती रहती हैं, अब की बार राधा पार, अब की बार राधा पार। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अंदर की भावना है मेरी बहनों की। मैडम जी, जिस प्रकार से आपके इर्द गिर्द या आपके आसपास जो महिलाओं का एक समूह नजर आता है, लगातार देखता हूँ हर गांव में जहाँ भी जाती हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आपके साथ चलती हैं। कहीं चूल्हा चौका छटवा के उनको भी नेता तो नहीं बना दोगे? नहीं, देखो ऐसा है कि मैं जहाँ जा रही हूँ
इन महिलाओं के अंदर से एक महसूस हो रहा है कि आज तक हमने एमएलए देखे हैं, लेकिन हमारे जैसी बहन जो कि बनने तो एमएलए जा रही है हमारे सहयोग से, लेकिन वो दिखती हमारे जैसी है, बर्ताव हमारे जैसा करती है, तो वही प्यार इनको मेरे साथ खींच के ले आता है। और मैं क्या लेके आ रही हूँ, मोदी जी ने 33% और हमारी सरकार ने पहले ही 50% कोटा कर चुके हैं, तो महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की हिस्सेदारी होना तो निश्चित है। हमने सारी जिंदगी राजनीति थोड़ी करनी है, ये महिलाएं आगे आएंगी, सीखेंगी और देश और हरियाणा और मैम को संभालेंगी। दर्शक साथियों, इतना जोश और जुनून। मैडम सुबह चलती हो 9 बजे चलती हो, रात को 11 बजे रुकती हो जाकर, मेरे हिसाब से तो मेरा अंदाजा 11 का हो सकता है, लेट भी हो जाती हो। इतना जज्बा और जुनून है, इतनी फुर्ती, क्या महिलाओं के साथ जुड़ने से शक्ति मिली है या एक खिलाड़ी होने का जो फायदा मिल रहा है? देखो, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ और फिटनेस मेरी जीवन का एक हिस्सा है, तो मुझे अध्यात्म और फिटनेस मेरी ज़िंदगी के दो पहलू हैं जो मैं सुबह से 3:30-4 बजे से शुरू करती हूँ। वो मुझे ताकत मिलती है, और जब बहनों का जो हजूम मेरे साथ चलता है वो मेरे को एक जो है मल्टीविटामिन की तरह काम करता है, उसी के जोश से मैं आगे बढ़ती चली जाऊँ। तो दर्शक साथियों, आप देख रहे होंगे मोखरा गांव में ये दोपहर का समय है और मैं भी पसीना पसीना हूँ और मैडम भी पसीना पसीना है। क्या पसीना रंग लाएगा? देखो, मेहनत कभी विफल नहीं होती। हमेशा कहते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो, फल भगवान देगा। तो मैं कहती हूँ भगवान भी इन मेरे महिलाओं के अंदर घुस के जो आशीर्वाद देंगे, परमात्मा किसी ने नहीं देखा ना, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वो महसूस कैसे होता है, जब ये बहनें सारी मेरे साथ चल रही हैं तो मेरे को हर बहनों के अंदर एक देवी का रूप दिख रहा है और वही मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो आखिरी सवाल मैडम जी, अब महिला जो महापंचायत का जो आयोजन बड़े स्तर का, जो पूरी महम चौबीसी क्षेत्र का जो महापंचायत का आयोजन, वो कब और कहाँ होने जा रहा है? देखो, 2 दिन बाद डेट डिसाइड होगी। अभी तक डेट है डिसाइडेड, लेकिन कुछ हमारे इलेक्शन की डेट आगे एक्सटेंड हो गई है, उसकी वजह से शायद वो डेट भी हमारी चेंज हो जाए। तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि कौन सी डेट को किया जाएगा, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद मैडम जी। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया है, हमारे साथ में जुड़ी हुई थी श्रीमती राधा खरकड़ा जी। अब लगातार महिला पंचायतों का आयोजन गांव-गांव किया जा रहा है। अब महिला पंचायत का जो आयोजन है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब ये महिला पंचायतों के थ्रू लगातार राजनीतिक रूप से महम हल्के में सक्रिय श्रीमती राधा खरकड़ा एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, और अब ये जो महिला पंचायत है क्या रंग दिखाती है वो तो आने वाला भविष्य यानी कि इस महम चौबीसी का मतदाता करेगा। तो दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।